नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र बावल आपके सामने फिर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बावल सर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद्युत धारा का। उस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमारे को भेज सकते हो। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों, कार्य क्या होता है? कार्य क्या है? जैसे अपन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या किसी मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्या है? कार्य है। इसके बाद में जैसे ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हमारे को, हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा के लिए हमारे को खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद में शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? किसी कोई व्यक्ति है, एक मतलब कोई व्यक्ति है एक समय में 20 ईंट उठाता है, और दूसरा व्यक्ति है वो एक समय में उसी समय के अंदर, समय दोनों का क्या है? समान है। वो क्या करता है? 30 ईंट उठाता है। तो ईंट कौन ज्यादा उठा रहा है? उसकी क्या होगी? शक्ति, पावर ज्यादा होगा। अब कार्य क्या होता है? कार्य है जैसे कोई किसी वस्तु में बल लगाकर, किसी वस्तु में क्या होगा? बल लगाकर उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। इसके बाद मान लो कोई जैसे कोई गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उसको अपन रोकेंगे तो उसकी गतिशील वस्तु में क्या, वेग में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ये अपना कार्य है। कार्य की जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है बल एवं कार्य बराबर, ये होता है बल एवं बल की दिशा में, बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, होता है। यानी कि कार्य क्या होता है? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, इसको लिखेंगे W बराबर का बल, ये हो जाएगा F, बल को लिखेंगे F, और बल की दिशा में विस्थापन कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे S। ये हो जाएगा हमारे पास एक सूत्र। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? मान लो ये कोई, मान लो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को क्या करेंगे अपन? इस पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। मैंने क्या किया? इस पर फोर्स, बल लगाया। जैसे ही मैंने इस पर बल लगाया तो क्या होगा? बल लगाते ही क्या हो जाएगा? यहां विस्थापित हो जाएगा। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? इस ब्लॉक पर या कोई ईंट है, इस पर मैं बल लगाऊंगा तो ये बल क्या होगा? बल लगाते ही ये यहां से खिसक के क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो इस पर बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में। ठीक है, अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि ये मान लो कोई वस्तु है, वस्तु है, इस वस्तु पर क्या है? बल। अपन इस प्रकार लगा रहे हैं बल। ठीक है, बल तो लगाया मैंने ऐसे, लेकिन वस्तु का विस्थापन कैसे होगा? ऐसे होगा। दोनों के मध्य क्या होगा? थीटा कोण होगा। थीटा कोण होगा तो इस पे अपन क्या हो जाएगा? घटक आएगा। घटक आएगा तो घटक क्या हो जाएगा? F cos थीटा। ये आ जाएगा F cos थीटा आ जाएगा, F cos थीटा आ जाएगा। इसके बाद में यहां देखिए आप, A cos थीटा आ गया। तो जैसे ही F cos थीटा आया तो ये क्या है? इसके बाद में आप cos थीटा आ गया। इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है कि विस्थापन, इसके बाद होता है बल का विस्थापन की दिशा में घटक। W बराबर का बल की दिशा में, बल की दिशा में घटक, बल की दिशा में घटक। तो ये क्या हो जाएगा? बल का विस्थापन की दिशा में घटक। ठीक है, W बराबर बल की दिशा में घटक हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे अपन F इज इक्वल टू cos थीटा इंटू एस।
ठीक है, एफ कोस थीटा इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर का और डब्ल्यू बराबर, ये डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। जैसे ही ये डब्ल्यू बराबर का एफ एस कोस थीटा आ गया तो क्या है, एफ फोर्स कैसा है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन भी सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अपन जैसे क्या है, यहाँ देखो, इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर इसके बाद यहाँ देखो, ये एफ एस कोस थीटा गया, बट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो एफ एस क्या है, एफ क्या है, सदिश राशि है, एस विस्थापन भी सदिश राशि है, तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आ गई ये चीज, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। देखिए ये बल की दिशा में क्या हो गया, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा क्या हो गया, घटक आ गया। इसके बाद में अपन देखते हैं डब्ल्यू बराबर बल की दिशा में घटक, बल एवं बल की दिशा में घटक, ये तो हो गया बल एवं बल की दिशा में घटक हो गया, एफ कोस थीटा एस आ गया, तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू बराबर का एफ एस कोस थीटा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर का एफ एस कोस थीटा, यानी कि जो ये अपना एफ है, ये क्या है, बल सदिश राशि है, एस क्या है, सदिश राशि है, और कोस थीटा इसको लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कार्य का मान कैसे होता है। इसके मान, कार्य का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक। कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है। सबसे पहली बात, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। कार्य का मान हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक का मतलब क्या है, जैसे मैं ऊपर से कोई बॉल, कोई गेंद नीचे फेंक रहा हूं, तो उसके मतलब कि कार्य का विस्थापन और उसका बल दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। अगर मैं नीचे से बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो उसका विस्थापन ऊपर है और उसका बल कैसे है, नीचे है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसके मान, कार्य का मान शून्य होता है। यानी मान लो अपन क्या करते हैं, एक जगह खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं, तो अपने ऊपर क्या है, कोई मान लो फोर्स लगा, जैसे अपन कोई तगारी लेके खड़े हैं या कोई सर पे ईंट लेके खड़े हैं, पूरे दिन खड़े हैं, लेकिन अब अपन थक जाते हैं, अपनी एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन क्या अपन एक जगह से दूसरी जगह गए, नहीं गए, इसका मतलब कार्य का मान भी जीरो होगा। तो कार्य का मान धनात्मक, कार्य का मान धनात्मक, कार्य का मान धनात्मक, कार्य का मान, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, कार्य का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसके बाद में एक चीज देखते हैं कि कार्य के लिए क्या, कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना जरूरी है। कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना जरूरी है। जैसे अपन मान लो पूरे दिन खड़े हैं, अपन ने काम किया ही नहीं, तो कार्य जीरो हो जाएगा। जैसे अपन मान लो कोई मॉल है, सिनेमा मॉल है या कुछ भी है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, टोकरी लेकर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कार्य अपना हो रहा है। ठीक है, और मान लो जैसे एक जैसे गेहूं की कोई भरी हुई बड़ी कोठी है, उसको अपन पूरे दिन धक्का दे रहे हैं, पूरे दिन धक्का दे रहे हैं, कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह से वो हिली नहीं, तो कार्य होगा ही नहीं। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन तीन कंडीशन पढ़ते हैं आगे। जो पहली कंडीशन होगी,
पहली कंडीशन देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे मान लो ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसको क्या होगा, इस जगह मैंने विस्थापित किया। आगे बात समझ में। यहां क्या होगा, जो इसको बल लगाया इस प्रकार, बल लगा दिया इस प्रकार, बल भी इस प्रकार है और इसका विस्थापन भी इस प्रकार है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है, पढ़ लिया। इसके जब थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0। कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान सिर्फ 1 होता है, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो W बराबर का एफ एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर का एफ एस हो जाएगा। इसमें एक चीज देखना कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसे होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, मान लो ये है, अब क्या है, मान लो कोई मेरा फ्रेंड सामने से क्या है, साइकिल लेके आ रहा है, यहां से क्या हो रहा है, इस दिशा से साइकिल लेकर आ रहा है, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, हमारी दिशा दोनों की अलग अलग हुई विस्थापन और बल की, ठीक है। जैसे ही वो साइकिल आई उसको मैंने बल लगाकर उस साइकिल को रोक दिया। जैसे ये मान लो कोई साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है, ये साइकिल है, इस दिशा में आ रहा है और मान लो मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो मेरा बल तो ये होगा और इसका विस्थापन ऐसे होगा। दोनों का क्या है, दोनों में बल और विस्थापन की दिशा कैसी है, चेंजिंग है। दोनों की दिशा, बल और विस्थापन की दिशा कैसे है, चेंज है, यानी कि अलग अलग है, तो दोनों के मध्य का कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और cos 180 डिग्री का जब वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है। क्या होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो W बराबर का एफ एस कोस थीटा, थीटा का मान अपन 180 डिग्री रखेंगे, तो W बराबर का एफ एस कोस 180 डिग्री जैसे ही रखूंगा तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो W बराबर का एफ एस हो जाएगा। जब बल एवं विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो हमारे द्वारा किया गया कार्य मैक्सिमम तो होगा, लेकिन अब वो कैसे होगा, अब वो ऋणात्मक होगा। अब कैसे होगा, वह ऋणात्मक होगा। अब अगर तीसरी कंडीशन अब देखते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या होता है, यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं। कार्य का मान 0 3 कंडीशन पर होगा। पहली कंडीशन होगी अपनी, अगर अपने बल 0 है, बल का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर बल है, बल अपन लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन का मान ये क्या है, 0 है, तो जैसे ही विस्थापन का मान 0 होगा तो कार्य का मान भी 0 होगा। तीसरी कंडीशन है जब थीटा का मान 90 डिग्री तो कार्य का मान 0, यानी कि एक कुल्ली है, मान लो ये कुल्ली है, ठीक है, ये कुल्ली के ऊपर क्या है, सर पर कोई वजन है, सर पर क्या है, वजन है, तो इसका जो बल लग रहा है, बल तो क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, और जो विस्थापन होगा वो यहां पर होगा। इसका विस्थापन कैसे होगा, ऐसे होगा, तो इनके बीच में जब कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो जब थीटा का मान 90 हो तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। एक कंडीशन और है, यदि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई से क्या करती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्य बल क्या होगा, वस्तु पर कार्य बल क्या होगा, तो W बराबर का क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है, F क्या हो जाएगा,
एफ ये mg है और एस विस्थापन क्या है, h है, तो इसको हो जाएगा W बराबर का mg h। ये आ गई, ये इसका नया फॉर्मूला आ गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य के मात्रक में देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक, इसको लिखेंगे कार्य का मात्रक। कार्य के मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जैसे W बराबर F इंटू एस। अब क्या है, बल, बल का न्यूटन होता है, ये न्यूटन हो गया, और जो विस्थापन है ये क्या हो गया, मीटर हो जाएगा। तो इसका एक तो हो जाएगा कार्य इज इक्वल टू, कार्य इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, इंटू मीटर हो जाएगा। इसका दूसरा क्या है, दूसरा एक इसका और होता है सेम, जो ऊर्जा का होगा वही होगा, कार्य का एक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। ये चीज आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। अब देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। जब क्या होगा, कार्य न्यूटन को अपन किस में लिखेंगे, डाइन के अंदर लिखेंगे, मीटर को अपन सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। यानी कि 1 जूल बराबर का 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ठीक है, एक इस न्यूटन का, इसका एक न्यूटन का जो मान होता है वो कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर का मान होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में जो 1 जूल होती है ना, वो 10 की पावर 7 क्या होती है, अर्ग होती है। क्योंकि अपन डाइन इंटू जो सेंटीमीटर है इसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, या कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। जब अपन न्यूटन को डाइन लिखेंगे, मीटर को अपन सेंटीमीटर लिखेंगे, न्यूटन को अपन क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे, मीटर को अपन सेंटीमीटर लिखेंगे, तो कार्य 1 जूल यानी कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या बोलेंगे, डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। इसके बाद में अपन 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कार्य से संबंधित। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए। दोस्तों एक अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे थ्योरी के साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, पर्सन कह रहा है यदि सफर में जाते समय 12 केजी के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले में किया गया कार्य। दोस्तों इसमें ये क्या है, 12 केजी, तो इसमें क्या है, अपने को m क्या है, द्रव्यमान है, तो m द्रव्यमान की वस्तु है 12 केजी, m का मान आ गया अपने पास। ठीक है, और h का मान है अपने पास, विस्थापन है कितना है, 1.5 मीटर, तो ये आ गया अपना विस्थापन, और अपने पास g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी घात -2। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो अपन ने एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर का mgh, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि m का मान अपने पास दिया हुआ है, द्रव्यमान, थैले कितने केजी, 12 केजी का है, दे दिया, h विस्थापन कितना है, इसके अंदर 1.5 मीटर है, और g का मान अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड की घात -2। इसको अपन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले में। जैसे जैसे इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे कि W इज इक्वल टू m की मान है 12 गुणा g का मान है अपने पास 10 मीटर पर सेकंड -2 घात
और ये हो जाएगा h का मान कितना है, h का मान 1.5 है। जब हम इस 12 को सबसे पहले 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 12 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 0.18 ऐसे हो जाएगा, तो यानी W बराबर 18 आ जाएगी। और इस 10 मीटर पर सेकंड के बाद -2 है, इसको अपन 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18/100 और जैसे 18/100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.18, ये 0.18 आ गया। इसके बाद में क्या है 0.18, ये किसके अंदर आई अपने, ये मीटर में आई, ठीक है। अपने को जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो इसको अपन क्या करेंगे 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 0.18 गुणा 1000, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 180 न्यूटन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अपन W बराबर का 180 जूल, ठीक है। ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। तो इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू F गुणा S डायरेक्ट। F क्या है अपना बल है, बल न्यूटन हो जाएगा, इसको अपन, और S क्या हो जाएगा, इसका मान अपने दिया है 10 मीटर, तो F का मान अपने पास है 20 न्यूटन और जो है S का मान ये हो जाएगा 10 मीटर। अब दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो W बराबर का 200 जूल आंसर आ जाएगा, 200 जूल क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे और चलो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे और कुछ करते हैं। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी से 37 से 30 डिग्री कोण बना रही है, तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब का मान कितना है अपने पास 5 न्यूटन है, एस का मान कितना है अपने पास विस्थाप 20 मीटर है, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू अपने पास दी हुई है 30 डिग्री। देखो एफ कितना है 5 न्यूटन हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है 3/2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला W बराबर का FS cos थीटा, तो इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे W इज इक्वल टू 5 इंटू 20, ठीक है, इंटू √3/2, कोस की जगह कोस थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 100 इंटू √3/2, इसको काट देंगे 50, और √3 की वैल्यू अपन जानते हैं, √3 की वैल्यू थी 1.732, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732, तो इसका मान कितना हो जाएगा W बराबर का 86.6 जूल हो जाएगा। तो अपने को इतना कार्य करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया है दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा उसको लिख लो, फिर उसके बाद में जो जो वैल्यू है उसको पुट कर लो, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों आज अपने पूरी क्लास में कार्य के बारे में जाना है और कार्य के जो मात्रक है उसके बारे में जाना है, और इसके बाद में अपन ने पूरी क्लास में छोटे छोटे 3 न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों आज खुशी की बात तो यह है कि इस चैनल पर 1K सब्सक्राइब हो चुके हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।